तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में ये किस्सा जुड़ा है साल 1981 या 82 के आसपास का। उन दिनों में मशहूर गीतकार अनजान के बेटे समीर फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि उन्हें किसी फिल्म में गीत लिखने का मौका मिल जाए ताकि उनका करियर स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे ही एक दिन वो बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के पास गए और उनसे कहा कि मैंने कुछ गीत लिखे हैं, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उस म्यूज़िक डायरेक्टर ने बड़ी ही गर्मजोशी से समीर का स्वागत किया। बोले आओ आओ बैठो, बताओ बेटा क्या हालचाल हैं, सुनाओ तुमने क्या लिखा है। उन दिनों में समीर के पास एक डायरी हुआ करती थी, उसमें बहुत सारे गीत लिखे हुए थे। तब समीर ने करीब 50 गीत उस म्यूज़िक डायरेक्टर को सुनाए। उस म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत ही गौर से, बड़े ध्यान से करीब सवा घंटे तक ये 50 गीत सुने और सुनने के बाद वो डायरी उस म्यूज़िक डायरेक्टर ने उठाई और अपने घर की खिड़की से बाहर फेंक दी। इस बात से समीर तो एकदम हक्का बक्का नज़र आए, ये क्या हो गया। वो 3rd फ्लोर पे रहते थे और वहाँ से डायरी उन्होंने नीचे फेंक दी और समीर से कहा कि तुम क्यों अपने बाप का नाम ख़राब करने पर तुले हो। अनजान इतने बड़े लिरिक राइटर हैं, ये गीत लिखना तुम्हारे बस का काम नहीं, तुम यहाँ कहाँ आ गए। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम कभी भी गीतकार हिंदी सिनेमा में नहीं बन सकते। ये लो 500 रुपये और वापस घर चले जाओ, वहीं पर नौकरी कर लो, तुम यहाँ कहाँ फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे हो। इतना सुनकर समीर उसके घर से बाहर जाने लगे। वो म्यूज़िक डायरेक्टर कौन था इस बारे में समीर ने कुछ नहीं बताया। समीर बताते हैं कि जब वो उसके घर की सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे तो उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। लेकिन सीढ़ियों से उतरते उतरते उनको अपने पिता अनजान की कुछ लाइनें याद आ गईं, जिसकी वजह से समीर की हिम्मत बढ़ गई, उनका हौसला बढ़ गया। ये लाइनें थीं, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, फैसला होने से पहले अपनी हार क्यों स्वीकार कर लूँ। एक आदमी का फैसला आखिरी फैसला नहीं हो सकता। और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़े। उन्होंने बस पकड़ी और सीधा चले गए म्यूज़िक डायरेक्टर उषा खन्ना के सिटिंग रूम में। जैसे ही उन्होंने उस रूम में एंट्री की तो देखा उषा खन्ना अकेली बैठी हुई है, वहाँ पर कोई और नहीं है। उषा खन्ना जी ने जैसे ही समीर को देखा तो बोली, अरे आओ लाले आओ बैठो, क्या हाल चाल है। समीर ने कहा, जी बहुत अच्छा हूँ। तब समीर ने कहा कि मैं आपको अपने कुछ गीत सुनाना चाहता हूँ। उषा खन्ना ने कहा कि हाँ जी सुनाओ, ज़रूर सुनाओ। तब समीर ने अपने 3 गाने उनको सुनाए, गानों के मुखड़े सुनाए। उषा खन्ना ने कहा कि वो इन तीनों गीतों को बनाएंगी, रिकॉर्ड करेंगी। उनको ये गीत पसंद आ गए थे। एक ने ठुकराया तो एक ने अपनाया। उसके बाद समीर की ज़िंदगी का पहला गाना उषा खन्ना ने अपनी फिल्म में रखा। उन दिनों में फिल्म बन रही थी बेखबर, जिसके हीरो थे पंकज धीर, हीरोइन थी मधु कपूर। इस फिल्म का संगीत उषा खन्ना ने दिया और समीर का लिखा हुआ उनके करियर का पहला हिंदी सॉन्ग इस फिल्म में आया। उस गाने के बोल थे, गोरी परेशान है, काली परेशान है, हर घर वाले से घरवाली परेशान है। गोरी परेशान है, काली परेशान है, हर घर वाले से घरवाली परेशान है, हर गोरी परेशान है, काली परेशान है। तो इस गाने को फिल्म बेखबर में रख लिया गया और इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ से गाया सिंगर अलका याग्निक ने। अलका याग्निक के करियर का ये दूसरा हिंदी सॉन्ग था। उसके बाद समीर के रास्ते खुल गए और उनको कुछ जिंगल्स लिखने के मौके मिले। उन्होंने पिंकू ग्रिप वाटर का भी एक ऐड लिखा था, जिसका संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। जब ये ऐड उन्होंने लिख दिया, उसके बाद उस ऐड के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने उनको लिफाफे में कुछ पैसे रख कर दिए। तो ये 3 लोग थे, समीर और आनंद मिलिंद। इन तीनों को लगा कि लिफाफे में कुछ अच्छी रकम होगी। जब उसको खोल कर देखा तो उसमें कितने थे, सिर्फ 100 रुपये। अब तीनों परेशान थे कि ये 100 रुपये कैसे कैसे बांटें। कम से कम 150 रुपये तो रख देते कि 50-50 रुपीज़ उनको मिल जाते। लेकिन उसके बाद भी समीर ने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में लगे रहे। फिर 90s का दौर जब शुरू हुआ तो उसके बाद तो फिल्म आशिकी, फिल्म साजन और फिल्म दिल, इन तीनों फिल्मों के गाने इतने बड़े ब्लॉकबस्टर रहे कि उस 90s के दौर को आज भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
उसके बाद तो समीर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और किसी की बातों में ना आकर अपने ऊपर भरोसा रखकर अपने करियर को आगे बढ़ाया और आज समीर एक टॉप के गीतकारों में शामिल हैं। तो आज ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, समीर का आपको कौन सा गीत पसंद है, ये कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।